ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 162वीं कक्षा कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण चल रहा था। उसमें 90 सूत्रों तक हो गया था। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है 91। प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रतिहि प्रथमैक वचनांतम प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सप्तमी द्विवचनांतम। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च। ये हो गया था शायद सूत्र है। हाँ, ये तो हो गया। तो अगला देखते हैं। अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि प्रथमा द्विवचनांतम अनर्थकौ प्रथमा द्विवचनांतम। अधिश्च परिश्च इति अधिपरि। अनर्थक का किया कि न विद्यते अर्थः ययोः तौ अनर्थकौ। जिनका अर्थ नहीं है। अब जिनका अर्थ नहीं है ये तो संगत नहीं लगेगा आपको। ये क्या बोल दिया कि अधिपरि जब इनका कोई अर्थ न हो तब इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ये वाक्य तो अटपटा सा लगेगा सुनने में। तो अनर्थक से यहां तात्पर्य है कि अनर्थांतर वाची, भिन्न अर्थ के वाची न होना। अर्थांतर और अनर्थांतर। अर्थांतर का अर्थ क्या हुआ? भिन्न अर्थ। और अनर्थांतर वही अर्थ, भिन्न अर्थ नहीं है। यानी अधिपरि शब्द जब अन्य अर्थ के द्योतक न हो। अब प्रश्न ये उठेगा मन में आपके कि अन्य अर्थ के द्योतक क्यों होंगे ये? भाई कोई भी शब्द होता है तो अपने ही अर्थ को तो बोलता है, वो दूसरे के अर्थ को क्यों बोलेगा? अब क्योंकि यहाँ निषेध कर रहे हैं कि भिन्न अर्थ के अन्य अर्थ के द्योतक न हो, तो इसका अर्थ है अन्य अर्थ के द्योतक भी होते हैं। क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है? ये निपातों का चल रहा है। और बताई था मैंने निपात, भाई कहीं आकर किसी अर्थ को बोल रहे हैं, कहीं आकर के किसी अर्थ को बोल रहे हैं। तो इस तरह से अनर्थक जब ये रहेंगे, अर्थांतरवाची नहीं होंगे, तो उस काल में ये सूत्र इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेगा। एक स्वार्थ है। अभी उदाहरण देखिए, आप उदाहरण में जाएगा। अनर्थांतरवाचनौ अधिपरि शब्दौ कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। अब यहां उदाहरण जैसे है कुतोऽध्यागच्छति। कुतः अध्यागच्छति। अब यहां पर अधि शब्द जोड़ा आगच्छति के साथ में। अधि और आ दो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान अधि पर देना है, आ पर नहीं। अभी आ के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं ये। ऐसे ही परियागच्छति, तो एक स्थान पर परि जोड़ा, एक स्थान पर अधि जोड़ा। और वैसे मूल दोनों में क्या आ रहा है? आगच्छति, ये दोनों में आ रहा है। तो आगच्छति इतना बोल करके अधि और परि इसमें और जोड़ दिए। लेकिन अधि परि यहां कैसे हैं? ये अनर्थक। जो अर्थ आगच्छति का है उसके अर्थ को बदला नहीं है इन्होंने। जैसे कहीं भीड़ जा रही है और भीड़ को देख करके हम भी भीड़ के साथ हो लिए, उसके अंग बन गए, हमने किया कुछ नहीं है। या जैसे कहीं जयकारे बढ़ जा रहे हैं, कहीं नारे लग रहे हैं और हम भी भीड़ के साथ में होकर के वही काम करने लगे। हमने कोई अलग अपना वो नहीं दिखाया प्रभाव, उसके साथ जुड़ करके वैसे ही बन गए हम भी। तो आगच्छति के साथ जुड़ करके अधिपरि उसी अर्थ को गाने लगा जिस अर्थ को आगच्छति बोल रहा है। अर्थ बदला नहीं। तो ऐसे भी ये आते हैं निपात। कहां से आ रहे हो? कुतः आगच्छति। तो जो अर्थ तो दे ही रहा था। हाँ, जो अर्थ कुतः बेकार हो गया, प्रयोग होता है ऐसा
प्रयोग के अधीन शास्त्र चल रहा है, ये प्रयोग होता है ऐसा, तो उसको साधु सिद्ध करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन यहां जो आगच्छति का अर्थ है वही अध्यागच्छति का अर्थ है, जो आगच्छति का अर्थ है वही पर्यागच्छति का अर्थ है। यहाँ अधिया पर्या कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। ये है इनका अनर्थक होना, यानी अन्य अर्थ के द्योतक न होना, अर्थ को न बदलना। अन्य अर्थ का तात्पर्य कि आकर के अब अपनी चला रहा है ये, कि अब तक हम लोग इतने बैठे थे और सब सही चल रहे थे, अब ये आ गया, ये इसने अपनी यहाँ चलानी शुरू कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए कि कहीं अगर जा रहे हैं तो उनमें समाविष्ट हो जाएं, पहले उन जैसे बन जाएं। बच्चों से बात करनी है तो पहले बच्चे जैसे बनो। जैसे आरोहती में उठना होता है, अवरोहती में उतरना होता है, ये तो तूने अलग दे दिया, लेकिन यहाँ और तो किसी को दिया ही नहीं, कुछ नहीं बदला यहाँ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। किसकी हो गई? अधि और परि। और आगच्छति में जो आ है उसकी वो क्या है? वो क्या? निपात तो सारे हैं, निपात के अतिरिक्त कुछ और बोलना है आपको कि ये क्या है कि मनुष्य है, ये मनुष्य है, लेकिन नाम क्या है इसका? नहीं, अधि परि ये तो हो गए कर्म प्रवचनीय, और आगच्छति में जो आ है ये मनुष्य नाम विशेष, ये कौन है? ये उपसर्ग और गति। उपसर्ग बोलते ही गति ध्यान रखना, पीछे बता चुका हूं मैं। ऐसा उपसर्ग नहीं मिलेगा जो गति ना हो, लेकिन ऐसा होता है कहीं कहीं, वो मैंने बताया था, वो काशिका में चल करके आएगा। और इस कारण से प्रादय को अलग भी किया गया है। उपसर्ग का क्रिया होगी अलग किया गया है, अकेला निपात भी रहते हैं ये तो आदि। ये जो कुतो में पंचमी लाया है ना, इसी कारण से लाया है, आके कारण गति और निपात। कुतो में पंचमी कहाँ से? ये अर्थ है कस्मात स्थानात, वही तहसील प्रत्यय लाया है, किस अर्थ में लाया है? पंचम्या तहसील। यहाँ फिर ये आके जो अपने उपसर्ग और गति कर रहे हैं, आपका क्या लाभ हुआ फिर यहाँ? आके जो आज है ना, आगच्छति में जो आ है उपसर्ग और निपात संज्ञा हुए हैं, यहाँ क्या कुछ भी लाभ नहीं है। क्रिया के ते प्राग धातु से पहले आ गया। अच्छा ठीक, तो यहाँ भी तो अधि उपसर्ग गति नहीं है और आ कर्म प्रवचनीय नहीं है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न ये उठेगा कि यदि हम इसको भी अधि को भी यहां ये सूत्र न बनाएं और इसका भी नाम गति और उपसर्ग होने दें, वो तो हो ही जाएगा भाई। उपसर्गा क्रिया योगे और गतिश्च दो सूत्र हैं, वो उपसर्ग संज्ञा कर देगा, वो गति संज्ञा कर देगा। फिर क्यों इनका नाम रखा गया कर्म प्रवचनीय? तो उसको रोकने के लिए रखा गया है, बात सीधी सी है। अब क्यों रोका जा रहा है इनको? कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से इनकी गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा न होने से सूत्र है गतिर गतौ, स्वर संबंधी कार्य है। और गतिर गतौ क्या कहता है? ये जो 8वें अध्याय में आता है, उस दिन भी आया था, गतिर गतौ। गतिर गतौ क्या कहता है? गति परे रहते, गति ही गतौ, गति ही में प्रथमा हो गई, यानी गति अनुदात निघात होता है, गतौ गति परे रहते। तो स्पष्ट है कि दो गतियां चाहिए, दो गति चाहिए, तो एक गति के परे रहते पूर्व गति निघात हो जाएगी, यही तो हुआ ना। अब एक गति क्या है यहाँ? आ, वो तो गति है ही, और पूर्व क्या है? अधि या परि, ये गति है नहीं, ये निघात नहीं हो पाए। हो गया स्पष्ट? अब अगर ये इनका हम यहाँ कर्म प्रवचनी नाम न रखें तो दो गतियां हो जाएंगी, तो ये जो अधि और परि हैं ये सर्व निघात हो जाएगा इनका। अब नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? निपात तो है ही ये, तो निपाता आद्युदात्ता, लेकिन उसका अपवाद कौन सा है? उपसर्गाश्च अभिवर्जम, अभी को छोड़ करके। तो इस तरह से अब क्या स्वर रहेगा इनका? नहीं, जैसे अधि और परि शब्द हैं और निपात ये अपने स्वरूप से हैं ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
तो निपात स्वरूप से होने से जो मुख्य सूत्र है निपातों का वो कौन सा है? निपाता आद्युदात्त। तो आद्युदात्त करता है ये, लेकिन फिर उसका अपवाद कौन सा है? उपसर्गाश्च अभिवर्जम, अभी को छोड़ दिया गया है उसमें, तो ये तो आ ही गया, अधिपरि तो आ ही गया। तो ये सारे उपसर्ग होते हैं, ये अभिवर्जम, अभी को छोड़ करके, है ना, ये क्या होते हैं? आदि उदात्त। तो इसमें जो आंग उपसर्ग है आपका, पहले इसको लीजिए, आंग उपसर्ग है या नहीं है? आंग का नाम तो उपसर्ग है ही, गति भी है, तो आंग उपसर्ग तो हो गया उपसर्गाश्चाहि वर्जम से आदि उदात्त। अब रही बात ये अधि, तो अधि का जो आ है ये निपाता आयुदाता से अलग उदात्त हो गया, जबकि गतिर गतव से पूरे का अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, वो रुक गया, क्योंकि अधि गति नहीं है, अधि उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्गाश्चाभिवर्जम सूत्र यहां नहीं लग पाएगा। लेकिन वो तो लगेगा निपाता आयुदाता, वो तो लगना ही है। अधि उपसर्ग नहीं है। आप लोग जब मुझे ऐसे देखते हो इधर, तो कुछ बाधा पड़ती है मेरी आंखें देखने में चश्मे से? मुझे तो पड़ रही है आपको देखने में, क्योंकि ये मेरा पास का है ये। अच्छा, वो लाइट भी पड़ती है ना, मुझे आप बहुत धुंधले दिखाई देते हो। अच्छा, अब बार बार निकालने लगाऊं तो मुझे बाधा वैसे होती है, लेकिन आपको बाधा पड़ती है क्या ऐसे जैसे किया मैंने? अब आपको नहीं पड़ रही है? अच्छा, अब मुझे बहुत धुंधलापन दिखता है। अधि उपसर्ग नहीं है गुरुजी। अभी का नाम रखा है इन्होंने, अभी नहीं अधि, अधि अधि का नाम रखा कर्म प्रवचनीय, तो उपसर्ग और गति तो रुक गए ना। आ है उपसर्ग, आ गति भी है, गति का वहां काम नहीं है कोई अभी, वैसे आ का, आ को गति नाम रख तो दिया है, लेकिन गति का काम नहीं पड़ रहा है कोई अभी। हाँ पढ़ता, अगर ये भी गति होता तो गतिर गतु लग जाता। अब गतिर गतु नहीं लगा, उपसर्गाश्चाहि वर्जम से आ हो गया उदात्त, उपसर्ग होने से, गति होने से नहीं। फिर क्या रहा? सुनो, और अधि और परि ये हो गए कर्म प्रवचनीय, तो ये उपसर्ग नहीं रहे, अब गति भी नहीं रहे, गति न होने से गतिर गतो सूत्र नहीं लग पाया, ठीक है, और उपसर्ग भी नहीं है, तो सीधा सूत्र लगेगा निपाता आयुदात्ता। तो अधि का अ और परि का प, ये उदात्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर दो उदात्त होने लगे, कुछ दूसरा थोड़ी रहेगा? नहीं, दूसरा फिर क्यों रहेगा, दूसरा क्यों रहेगा फिर? और फिर आगे तिंग अतिंग सूत्र, फिर ये लग जाएगा, अतिंग से उत्तर, तिंग को निघात होता है, तो गच्छति तो पूरा अनुदात्त हो ही जाना है। तो नहीं, आपने क्या कहा, दूसरा स्वर? पहले तो आपको हमने उदात्त कर लिया था, निपाता जो है, हाँ, निपाता आद्युदाता से। नहीं, देखो ऐसा होता है ना, ये जो आप कहते हो ना कि एक को छोड़ के बाकी सारे, ये तो एक शब्द में घटाएंगे आप, एक शब्द में। जैसे अधि और परि ये कर्म प्रवचनीय है, ते प्राग धातु से आप इनको ले तो आएंगे, पहले आने मात्र से ये एक शब्द नहीं बन जाएंगे। देखो आगच्छति को अलग बोलो आप पहले, ये तो है एक, ठीक है, आगच्छति, ये तो इसका नाम गति उपसर्ग हो ही गया है, और उसका स्वर भी अलग से हो ही गया, ठीक है। और यहां जो हम बोलते हैं कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये एक शब्द के अंदर घटता है, ये एक पद के अंदर, तो यहां इसका कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए तिंग तिंगा लगाते हैं फिर। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात कर ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बैठा तो अनुदात्तम पद में एक वर्जम, क्यों कर रहे हैं? वो एक शब्द के लिए है, अनुदात्तम पदम, पद होना चाहिए पूरा ये। क्या आपने आ और गच्छति इनका समास किया था? वो ये उपसर्ग संज्ञा होगी तो गति भी होगी, तो फिर सुनो, गच्छति पद है, बात पकड़ना, गच्छति पद है, सुप्तिगंतम पदम। क्या आगच्छति ये पद है? जब हम
ये अब तक आपने सोचा नहीं होगा कभी भी ये बातें सारी? नहीं गुरुजी, आ को जब हम उपसर्ग और गति हो या आ को गति के साथ हम समास कर देंगे, समास करने वाला सूत्र गतिष्ठ समास किसका करेगा? कुगति प्रादय समास किसका करेगा? गति संज्ञक का। किसके साथ में? एक मिनट, किसके साथ में? सुबंत के साथ में। सुबंत है गच्छति? सुबंत के साथ करेगा। अरे सुप सपा आ रहा नहीं आ रहा है पीछे से? फिर नहीं बन पाएगा बेटा। फिर ये पद नहीं है पूरा, एक आ अलग पद है, आ पद है, स्वयं में पद है, क्योंकि आगे आगे सु आएगा और अव्याद आप सुबह से हटेगा। ये प्रक्रिया दिखाते नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम पूरा ही चले पीछे से, प्रारंभ से चले तो पद बनाएंगे नहीं आ के लिए अलग। अब अनुदात्तम पदम, ये पदम पद है ही नहीं पूरा ये, यानी अनुदात्तम पदम। कौन है अनुदात्त? पद। एक वर्जम, एक को छोड़ करके, यानी उसी पद में से एक को छोड़ करके। तो आ और गच्छति ये पद तो है नहीं पूरा, तो एक को छोड़ के गच्छति को आप कैसे कर लोगे परिवर्णात? तो कहा तिंग अतिंग। हाँ, अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात्त ये अलग से बनाना पड़ा। अच्छा, अब इधर आ जाओ आप। अभी जो आपने जो बात उठाई थी वहां से चल रहा हूं मैं। आपने कहा जब आ उदात्त है उपसर्गा शाही वर्जम से, तो निपाता आयुदात्ता से हमने जब अधि या परी के आकार को उदात्त किया तो आ का हट जाना चाहिए। ठीक है ना? क्यों हटेगा भाई? क्योंकि यहां भी वही बात है, अधि और परी ये अलग शब्द हो गए, ये अलग पद हैं। आ अलग पद है, गच्छति अलग पद है, एक पद है ही नहीं, तो आ भी रहेगा उदात्त, अधि और परी का अ भी रहेगा उदात्त। जब संधि कर लिए तो एक पद संधि होने के बाद एक पद बन गया। अच्छा, अब क्या स्वर रहा? अब बताओ मुझे अंत में, एक एक करके बोलो। अध्या गच्छति में आ जाओ पहले। अधि का अ क्या है? अधि का अ उदात्त है। सूत्र निपाता। अब चलो आगे। अब अधि में धी में ई क्या है? यद्यपि अनुदात्त है लेकिन उसको तो यकार हो गया, यणादेश हो गया, छोड़ो उसके लिए। अब क्या है? आ भी उदात्त है। दो दात हो गए साथ साथ। क्यों हो गए? दोनों अलग अलग पद हैं, करें क्या? और गच्छति, गच्छति निघात हो ही गया पूरा तिंगा तिंगा से। अब गच्छति निघात हो गया तो ग का जो अ है उदात्ता अनुदात्त से, उसको आप कर सकते हो। अब नहीं नहीं, उसमें उस पद की बात नहीं है, इसीलिए इसको 8वें अध्याय के अंत में रखा है। कहाँ है सूत्र ये? उदात्तात अनुदात्त स्वरिता, वहां कहाँ है पद का अधिकार? वो तो अंत में है जाकर के वहां, वो तो लगना ही है। और स्वरिता संहितायाम वो भी लग जाएगा, वहां भी पद का कोई प्रसंग नहीं है। दो जो आदिदात्त हो गए, ये भी आदिदात्त, ये भी आदिदात्त, तो कौन सा ले? सतीश सर बोले कौन सा, क्या कौन सा है? सतीश सर बोले नहीं, एक ही पद में तो लोगे आप। हाँ जी, एक ही पद में तो लोगे, अनुदात्तम पद में बढ़ जाओ। दो तो ठीक है, लेकिन दो कर दिए, दो में कोई अलग अलग काम नहीं है क्या? हाँ, दोनों रहेंगे। निपात आदिदात्त, निपात आदि हो गया। तो अध्या गच्छति में अ और आ दोनों दांत रहेंगे। ऐसे ही परिया गच्छति में भी प और आ, परि आ, ये है। तो मुख्य बात यहां हुई कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से गतिर्गतौ सूत्र नहीं लग पाया, नहीं तो आ को अनुदात हो जाता। समझ आ गई? नहीं, ये बाद वाला निपद दोनों में कर देना, आदिदात्त कौन सा हम ले? दोनों लेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों आदि तो उदात्त है, क्या फायदा हुआ फिर? किसके उदात्त का? नहीं, ये अपने अधि के भी कर दिया ना, यहाँ अधि के भी कर दिया और आ का भी कर दिया, तो यहाँ फल क्या हुआ फिर? फल ये हुआ कि दोनों दांत हो गए। अभी चर्चा चल रही थी, मैंने उठाया था, तो कहाँ थे? यही फल हुआ दोनों। हाँ, दो दांत हैं इसमें। दोनों उदात्तों का अलग अलग है। तो कैसे लगा इनका? भाई दो विद्वान पास पास नहीं बैठ सकते क्या? नहीं, तो बुलबुलाते ना आजकल। दो दांत तो साथ साथ रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। दो पद हैं जब, तो अलग स्वर लगाए दिक्कत भाई सतीश स्वर बलिया ना, अब एक में तो घटाओगे किसी में, ये अलग अलग पद हैं सारे।
भले ही आप रेखा एक खींच दी आपने संधि करके बाद, भाई संधि कर दी, रेखा एक हो गई। मुझे गुरुजी वही शक हो रहा, जब हमने संधि कर दी तो एक रेखा खींच एक रेखा खींचने मात्र से आप देखो, जब इसका हम जो है वेद में मान लिया, आप वेद में आ जाओ सीधे। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा हमें? वेद में। और वेद में आपने संहिता पाठ भी देखा है, पद पाठ भी देखा है। पद पाठ में हम क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं पद पाठ में? पदों को अलग अलग। अब अध्याय का छितु का आप तोड़ोगे पद पाठ में, कैसे तोड़ोगे? आप एक लिखोगे इसको या अधि अलग लिखोगे? तीन अलग हो जाएंगे नहीं? तो इसका 3 पद हैं इसमें, एक पद नहीं है ये। उसमें हाँ गुरु जी, ये जो है एक और ऐसे प्रसिद्ध मंत्र है दिमाग में, उसमें पर अलग करके जब हाँ जो है क्या नाम होता ही है, ऐसा ही होता है। पद पाठ में पर अलग कर देते हैं। हाँ, अगर आप किसी कृदंत शब्द के साथ में उपसर्ग जोड़ रहे हैं, जैसे हम संहार, मान लो मंत्र में आ गया कहीं पर संहार शब्द, अब संहार का पद पाठ आप सम और हार ऐसे नहीं करेंगे। संहार आ गया क्योंकि संहार तो प्रातिपदिक बन गया ना अभी, तिंगंत कृदंत होने से, कृदंत होने से प्रातिपदिक बन चुका है, एक पद बन गया ये पूरा। क्योंकि संहार के आगे आएगी विभक्ति, अब सम के आगे अलग से नहीं आएगी अब। हाँ गुरु जी, प्रचोदयात है गायत्री मंत्र। हाँ, तो यहाँ पर अलग होगा। हाँ, यहाँ पर अलग है, अलग होगा बिल्कुल, क्योंकि तिंगंत के साथ में आप समास कैसे कर लोगे? ओम भू भुवा स्व तत्सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धिया यः नः प्रचोदयात्। ऐसे उनको ले लो आप, विश्वान देव को। परा सुबह, आ सुबह, तन्ना आ सुबह, आ अलग है, सुबह अलग है, क्योंकि तिंगंत है ये। अब तिंगंत के साथ में आप समास कैसे कर लोगे? अब बिना समास किए पद एक बनेगा नहीं, बिना समास किए प्रातिपदिक नहीं बनेगा, बिना प्रातिपदिक के स्वादुत्पत्ति नहीं होगी, बिना स्वादुत्पत्ति के एक पद नहीं कहलाएगा फिर वो। हमने वेद पाठ में ये किया गुरुजी, 8वां पाठ मैंने अभ्यास कर लिया था, इसलिए और इसीलिए वो वाक्य बना हुआ है कि ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, ऐक पद्य। हम लोग लाइन से देख लेंगे, यहाँ वेद पाठ के लिए वेद पाठ में हम लोग ऐसे ही करते आए। चलिए आगे। सुह पूजायाम, सुह प्रथम एक वचनांतम, पूजायाम सप्तम एक वचनांतम। यहां अर्थ दे दिया, यहां नहीं है अनर्थक। तो पूजायाम अर्थे सुशब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। पूजा अर्थ में, पूजा का तात्पर्य यहाँ पर किसी का सम्मान है, कोई अच्छी बात बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यही पूजा है उसकी। तो सुसिक्तम भवता, भाई किसी ने जल लगाया पेड़ों के लिए, देखा अरे बहुत ढंग से सिंचाई की है इसने, तो भवता सुसिक्तम, आपने बहुत अच्छी प्रकार से ये सींचा है सब, ये पूजा हो गई। सु लगा दिया पूजा अर्थ में। तो क्या लाभ हुआ आप बताओ। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने से लाभ क्या हुआ? देखो ते प्राग धातु तो भूल जाओ, वो तो आपको सब जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ते प्राग धातु सूत्र ही अंत में नहीं, हाँ पीछे निकल गया वो तो ठीक है, ते प्राग धातु पीछे निकल चुका है। हम बोलेंगे तो सु को इधर ही, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से अच्छा हम पहले बोलेंगे, सींचा बाद में बोलेंगे, वो तो क्रम आपकी ऊपर है, आप किधर बोल सकते हैं। इसलिए वेद में क्रम भंग हो जाता है, देखा होगा आपने, व्यवहिताश्च इत्यादि। लेकिन लोक में ऐसे नहीं है, वहां तो क्रम से ही बोलेंगे। तो उसको मत देखो आप, बात ये हो रही है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से यहाँ क्या हुआ कि गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, ठीक है, वो रुक गई। तो क्या हो जाता अगर हो जाती? तो गति होने से तो कुछ नहीं, लेकिन उपसर्ग संज्ञा होने से, उपसर्ग से उत्तर सूत्र जो है वही है आपका, उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम। तो सिच धातु आ रही है नहीं, उसमें शत्व की प्राप्ति हो रही थी, वो नहीं हुई। तो सुसिक्तम, नहीं तो क्या बनता? सुशिक्तम। जैसे अभी लगाता है यहां पर अभी, तो अभिषेक्तम बनेगा। फिर अभिषेक बोलते हैं नहीं, अभिषेक, राज्य अभिषेक। क्यों? अभी का थोड़ी कर रहा निषेध, ये सुपूजायाम, वहां तो हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा।
वहां हो जाएगी, यहाँ नहीं हुई। ये सु है, सु का निषेध किया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, सुस्तुतम भवता, आपने बहुत अच्छी स्तुति की है ईश्वर की या किसी की भी, तो यहां भी स्तु शब्द नहीं हुआ, नहीं तो सुष्टुतम भवता होता। अति अतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च, अति ही प्रथम एक वचनांतम, अतिक्रमणे सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। अतिक्रमणे अर्थे अति शब्द कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति चकारात पूजायाम अपि, तो ऊपर से पूजा भी आ गया, अतिक्रमण एक और बढ़ा दिया, तो दो अर्थों में लिया है अति शब्द को। अब पीछे तो था कि आपने बहुत अच्छा सींचा है, यहाँ क्या है, सींचा तो है लेकिन ज्यादा ही सींच दिया कुछ। हाँ, पौधे डूब रहे हैं सब पानी में, ज्यादा ही कर दिया, अतिक्रमण हो गया ये। तो अतिसिक्तम एवं भवता, आपने ज्यादा ही सींच दिया कुछ, तो यहां भी सत्व नहीं हुआ है। स्तुति तो की है लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा दी है। अति स्तुतम एवं भवता, आपने तो बहुत ही ज्यादा स्तुति कर दी, इतना मैं इस लायक थोड़ी हूं कि इतनी प्रशंसा कर दी आपने मेरी। तो अति स्तुतम, और यदि वास्तव में जितनी करनी चाहिए उतनी ही की है तो वो अतिक्रमण अर्थ नहीं, अब पूजा अर्थ में ले लेंगे इसको। तो अतिसिक्तम भवता, क्योंकि वहां लगाया इन्होंने एव उदाहरण में, इन्हें ज्यादा ही कर दी। अब ही लगाते ही खतरनाक हो गया, ये ही लगाते ही गड़बड़ हो गई। अब ज्यादा ही कर दी कुछ, मतलब करना तो चाहिए था लेकिन ज्यादा ही कर दिया, और हील हटा दिया है एव को, तो अब वहां पर अच्छी प्रकार से किया ना। ही कभी को दृढ़ीकरण भी कर देते हैं ना, अवश्य ही जाओगे। हाँ, तो यहाँ दृढ़ीकरण यही है, ज्यादा ही कर दिया आपने। ही और भी में अंतर पड़ जाता है ना। तो अति सिक्तम अति स्तुतम, शब्द का निषेध हो गया। अगला सूत्र, अपि ही पदार्थ संभावनान ववसर्गा सर्ग गर्हा समुच्चयेषु, अपि ही प्रथम एक वचनांतम पदार्थ संभावनान ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा सब में, पदार्थ संभावन अनवसर्ग गर्हा और समुच्चय, 5 शब्द हैं ये। तो पदार्थ संभावन अनवसर्ग गर्हा समुच्चय इत्येतेष्वर्थेषु वर्तमानः अपि शब्दः कर्म प्रवचनीय संजको निपात संजकश्च भवति। पदार्थ, तो पदार्थ का तात्पर्य पद का तो अर्थ होता ही है, लेकिन यहां पदार्थ का तात्पर्य लिया गया है कि ऐसे पद का अर्थ जिसका प्रयोग नहीं है वाक्य में, अप्रयुक्त पद का अर्थ, और वो हमने किससे निकाला, अपि शब्द से। अपि शब्द बोल करके ये साकांक्ष बना दिया वाक्य को, और उससे क्या है कि कुछ और अर्थ इसमें जोड़ेंगे, हम कुछ और भी लेंगे। जैसे उदाहरण में मधुनोपि स्यात् सर्पिषोपि स्यात्, अब मधुनः अपि स्यात्, यानी कि कुछ और चीजें तो हैं हमारे में, हमारे भोजन में, या औषधि है या भोजन है, तो उसमें अन्य वस्तुएं तो हैं सारी, लेकिन कमी किसकी है, मधु की। अब भोजन दे दिया परोस के, घी है ही नहीं उसमें, अब बिना घी के कैसे खाया जाए ना, कौन क्या है, वो भी पाणिनि के छात्र कैसे खा लेंगे। जैसे मान लीजिए घी के अंदर सज खाना के अंदर घी तो दे दिया, लेकिन नहीं, घी नहीं दिया है, वही तो बात हो रही है। हाँ, मधु का अलग उदाहरण है, घी का अलग उदाहरण है, सर्पिष का। मधुनोपि स्यात् सर्पिषोपि स्यात्, 2 उदाहरण है ना पदार्थ अर्थ में, पदार्थ वाले उदाहरण में। पदार्थ अर्थ क्या हो गया, वही तो बता रहा हूं मैं। अब प्रयुक्त पद का अर्थ, जिस पद का प्रयोग नहीं किया गया है उसको अपि शब्द ला रहा है, यानी जो चीज नहीं है हमारे उसमें भोजन में, उसको कहने के लिए अपि शब्द साथ में बोला है, उस शब्द के साथ जिसको हम चाह रहे हैं। गुरु जी कई बार चावल आ जाता है,
तो हम लोग यार इच्छा करते हैं। अभी आज स्वामी जी बड़ी स्वामी हम लोग खाते दुगुर जहाँ देखो करीब परसों में पता चला हम लोग खा रहे थे, चावल आया तो बोला घी होना चाहिए, तो सेवक को बुलाया, कहा घी, बोले कौन सा घी तेरे पास है? तो बोले गुरु जी जो अपने यहाँ गाय का निकाला हुआ है वो हमारे। हाँ उत्तम लिया, मतलब ये नहीं जो अपना बेचते हैं। अच्छा, अपना गाय के नाम से बेचते हैं। हाँ, नहीं तो पूछते ही क्यों कौन सा घी चाहिए। हाँ उसने पूछा ना, बोले चावल आ गया भाई घी होना चाहिए। स्वामी जी को कहा भाई घी होना चाहिए, बोले हाँ ला देगी। तो बोले सुन कौन सा घी तेरे पास है? तो बोले कि चलिए तो ये हो गया पदार्थ का है। मधुनोपि स्यात् सर्पिषोपचारिणी, थोड़ा घी भी चाहिए इसमें और थोड़ा सा शहद भी होना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन होगा। ऐसी है संभावन। संभावन स्पष्ट है, संभावना अर्थ में है ये। तो संभावन में क्या है कि अपि सिंचेत मूलक सहस्रम। अब संभावना दिखाई जा रही है कि हो सकता है हमने इसको सींचने में लगा तो दिया है, हो सकता है ये 1000 मूली तक सींच दे, संभावना है, और यही सोच करके हमने लगाया है। अर्थात क्षमता है इसमें इतनी, ये इतना कार्य कर सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है किसी शब्द से, अपि शब्द से। यहां हो क्या रहा है, ध्यान रखना, कर्म प्रवचन नाम रख के हम कर क्या रहे हैं, वही सत्व की जो प्राप्ति होती है, उपसर्गा सुनोति शिवती इत्यादि, उसको रोका जा रहा है बस। सत्व नहीं हो रहा है कहीं पर भी, नहीं तो अपि सिंचेत, ऐसी सर्पिषोपि स्यात्, प्राप्ति क्या है? अपि स्यात् होता वहां है, प्राप्ति क्या है? सत्व की नहीं, सत्व प्राप्ति में नहीं, उपसर्ग संज्ञा होने से, सत्व ही नहीं पाता, उपसर्ग संज्ञा होने से। हाँ, उपसर्ग रुक गई। कर्म प्रवचनी संज्ञा का यहाँ लाभ उपसर्ग को रोकना। समाज में ऐसे लोग भी तो होते हैं कि कहीं अड़ंगा लगा दिया किसी कार्य में, स्वयं का तो कोई लाभ हुआ नहीं, दूसरे के कार्य को रोक दिया। अपना कोई नया कार्य नहीं किया, दूसरे का बंद नहीं, तू भी नहीं करेगा, दुनिया नहीं करेगा, काम लेना पड़ेगा। नहीं वो गुरु जी स्पष्ट मना भी नहीं किया, कोई ऐसा अड़ंगा लगा दिया, ये हो तो अच्छा है, और उसे कोई लाभ हुआ नहीं है, स्वयं को लाभ हुआ नहीं है, तो सूत्र भी ऐसे होते हैं। ये समाज ही तो है पूरा, ये सदैव है क्या ये। आप कर्म प्रवचनीय नाम रखवा करके अपना, उसका कोई लाभ तो हुआ नहीं। कोई सूत्र आया यहाँ पर कि कर्म प्रवचनीय होने से ऐसा होता है, कोई सूत्र आया? जबकि नियम ये होता है जब कहीं संज्ञा करते हैं तो संज्ञा सूत्र अवश्य आएगा, कोई होगा, लेकिन यहाँ संज्ञा सूत्र आए नहीं कोई। तो ये कहाँ होता है, कहाँ घटेगा ऐसा? आ कडारा देगा संज्ञा। ये इसी प्रकरण में होता है ऐसा। अन्यत्र आप कहीं भी संज्ञा सूत्र लाएंगे, वो संज्ञा करेंगे तो संज्ञा सूत्र अवश्य आएगा, विधि सूत्र अवश्य आएगा। एक ही बार आए, एक ही शब्द में आएगा। लेकिन यहाँ विधि सूत्र नहीं है कोई भी, बल्कि एक अन्य विधि सूत्र लगना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया है। उपसर्गा सुनोति सुवती इत्यादि। तो अपि सिंचेत मूलक सहस्रम अपि स्तुयात राजानम। संभावना है कि ये राजा की स्तुति ढंग से कर सकता है। आगे अन्ववसर्ग, संभावना, हाँ, अन्ववसर्ग। तो अन्ववसर्ग का उदाहरण दिया है अपि सिंच अपि स्तुहि। अन्ववसर्ग से तात्पर्य यहां पर होता है जिसे कहते हैं कामचार, अर्थात करे या न करे ये इच्छा के ऊपर निर्भर है, करने वाले कर्ता के ऊपर निर्भर है। ये करे या ना करे उसमें कोई दबाव नहीं डाला जाता है। तो अपि सिंच अपि स्तुहि, भाई दो कार्य बता दिए हमने। अब चाहो सिंचाई कर लो या स्तुति कर लो, जो इच्छा है वो करो। ये हो गया अन्ववसर्ग। यहां भी सत्व नहीं हुआ। अन्ववसर्ग के आगे क्या है? गर्हा, ये निंदार्थ है। धिक जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम। ये बड़ा धिक्कार है इसको, देवदत्त को। तो इसने प्याज में ही पानी लगा दिया। कम से कम प्याज में तो न लगाता, कि हम लोग प्याज खाते नहीं है तो क्यों लगाया इसने प्याज में पानी? ये प्याज के पौधे को क्यों बढ़ाना चाह रहा है?
तो ये निंदा अर्थ में, गर्ह अर्थ में, यानी प्याज निंदित मान लिया गया है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए है। वैसे तो औषधि के रूप में काम आता ही है। तो धिक जालमम देवदत्तम, इस जालम देवदत्त को जालम कहते हैं दुष्ट के लिए, इसको धिक्कार है कि अपि सिंचेत पलांडुम। तो यहाँ अपि जो अर्थ शब्द है ये निंदा अर्थ में आ रहा है। आगे है समुच्चय। समुच्चय तो अर्थ स्पष्ट ही है कि ये भी करो ये भी करो। अपि सिंच अपि स्तुहि। अब देखो ये शब्द पीछे भी आया था, अपि सिंच अपि स्तुहि, लेकिन वहां था अनवसर्ग, चाहे सींचो चाहे स्तुति करो। यहाँ है नहीं नहीं, दोनों काम करने होंगे, सींचो भी स्तुति भी करो। अब ये प्रकरण के आधार पर होगा निश्चय कि कहाँ क्या अर्थ निकालना चाहिए। लिंग लगाकर प्रयोग ना विधिलिंग में गच्छेत पठेत, ये की भी कामाचार है क्या? हाँ हो सकता है। अब पठेत उसे पढ़ना चाहिए, वो पढ़ भी सकता तो वहां भी अपी लगा दो आप ना, ये अपी है तो ये अब तो ये स्पष्ट आ ही गया समझ में, अपी लगाओ। अरे यहाँ तो ठीक है, हमने इसलिए कर्म प्रति नाम रखा है इसका कि सत्व न हो, लेकिन अपी इस अर्थ में आता है, ये तो सूत्र नहीं बता रहा, ये तो स्पष्ट है ही भाई, इस अर्थ में अपी आता है तभी तो ये सूत्र रचना हो पा रही है। तो आप अपी का प्रयोग इस अर्थ में कहीं भी कर सकते हैं कि अपी पठेत अपी गच्छेत, भाई जाओ या पढ़ो, हमारी इच्छा है। लेकिन वहां पर हम ये कहें कि हाँ इसके कर्म संज्ञा करेंगे और फिर उससे सत्व नहीं होगा, सत्व का वहां कहाँ प्रकरण है, वहां ये सारी बातें नहीं आएंगी। वैसे भी गुरुजी उपदेश और आदेश में अंतर होता है। लोट लकार का आदेश पढ़ तू, पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ चाहिए अर्थ वही मैं कह रहा हूँ, पढ़े पढ़े पढ़ो भाई, ना पढ़ो ना पढ़ो, ये उपदेश है, विधि है ना। देखो पहला ही लोट लकार में जो लिंग है और लोट है दोनों, वैसे तो सूत्र आगे आ रहा है लोट च, लेकिन फिर भी थोड़ा व्यवहार में भेद रहता है, प्रयोग में भेद रहता है। विधि दोनों में होने पर भी एक में कामचार है और एक में अनिवार्य है। विधि होने पर भी हम कहें कि स गच्छतु और स गच्छेत, तो स गच्छतु जिससे कह रहे हैं हम कि वो जाए, तो सीधा निर्देश है कि कह दो उससे, अब जाना ही है उसको। और स गच्छेत भाई इच्छा है उसकी, जाए। क्योंकि एक बात को कहने के लिए दो, एक ही अर्थ को कहने के लिए दो शब्द कभी नहीं होते, कुछ तो अंतर करना होगा। तो व्यवहार में दो शब्द टिकेंगे ही नहीं, एक ही टिकेगा। फिर मैं समझ नहीं पाता, विद्यादि अर्थेषु लोट लकार भी बहुत। हाँ तो वहां तो ऐसा ही है कि आपको लगेगा कि एक ही बात हो गई बिल्कुल, लेकिन जब लकार दो हैं, रूप दो प्रकार के बन रहे हैं, तो अर्थ में कुछ तो अंतर आएगा, तो वो अंतर व्यवहार से पता लग जाता है। अधिरीश्वरे, अधि ही प्रथम एक वचनांतम, ईश्वरे सप्तम एक वचनांतम। ईश्वरे अर्थे अधि शब्द कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति। अब ईश्वर क्या है यहाँ पर? स्वस्वामी संबंध। ईश्वर शब्द का अर्थ जो स्वस्वामी का आपस में संबंध होता है वही है, तो उस अर्थ में ही आएगा, तो उसमें स्व का भी ग्रहण हो जाएगा, स्वामी का भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे यदि हम बोले कि अधि देवदत्ते पंचालाह, तो देवदत्त में सप्तमी आ रही है, देवदत्त में पंचाल हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? पंचाल देवदत्त के अधीन हैं, देवदत्त इनका ईश्वर है, स्वामी हो गया। और स्व में भी आएगा, ये दोनों में आएगा, स्व स्वामी संबंध में। तो अधि देवदत्ते पंचालाह। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि ये कर्म प्रवचन संज्ञा करके क्या हुआ? यहाँ सत्व वाली बात तो है नहीं कोई कि सत्व रुक जाएगा। तो सूत्र है यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, वहां सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। हाँ अष्टाध्यायी का ही है ये। अरे उस दिन मैंने बताया था कर्म प्रवचनीय के प्रकरण में कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसके आगे 3 सूत्र और बताए थे, तो ये नहीं है क्या? तो इससे सप्तमी हो जाएगी।
और यस्य च ईश्वर वचनम, यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, दोनों में। तो दूसरा बन जाएगा अधिपंचालेषु देवदत्त। देवदत्त इन पंचालों में अधिष्ठित है, अर्थात स्वामी बना हुआ है। तो यहां पंचाल में सप्तमी हो गई, वहां स्व में सप्तमी हो गई यहां, और वहां स्वामी में सप्तमी हो गई। अधिपंचालेषु देवदत्त। कहने का ढंग है, बात एक ही है दोनों में। एक में इस तरह से कह रहे हैं कि पंचाल देवदत्त के अधीन है, दूसरे में कह रहे हैं कि पंचालों का देवदत्त स्वामी है। क्या अर्थ हुआ? नाक के नीचे मुंह है और मुंह के ऊपर नाक है। बच्चों को जहां उलझन डालते हैं ना कंफ्यूजन में, कि देखो इतने सारे बच्चे बैठे हैं ये, और इसमें 10 बच्चे बैठे हैं, 9 बच्चों के तो मुंह के ऊपर नाक है ये, लेकिन ये जो बच्चा है उससे कहते देख तेरी नाक के नीचे मुंह है। वो कहता है हाँ बात तो सही है, मैं तो इनसे अलग हो गया बिल्कुल। अब है देखो बना दिया। हाँ, अब वो उलझन पड़ जाता है कि हो कैसे गया ये तो ऐसे है सारे, मैं ऐसा हूं, कि ये अंतर आ गया। देखो विभाषा क्री, तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, क्रिय सप्तम एक वचनांतम, ऊपर से अधि शब्द आ ही रहा है। यानी क्रिय धातु परतः, अधि शब्द विभाषा कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकस्य भवति। क्री धातु का जब प्रयोग करेंगे तो फिर ये विकल्प रखा गया है इसमें, और वाक्य बनेगा कि यद अत्र माम अधिकरिष्यति। तो अधिकरिष्यति, अधि का प्रयोग है और आगे आ रहा है क्री का प्रयोग, करिष्यति। तो क्री धातु के साथ में जब अधि आया यहां पर, तो इसको अब विकल्प से करेंगे यहां। तो जिस पक्ष में ये संज्ञा हो जाएगी कर्म प्रवचनीय है, तो क्या अंतर आएगा? शकार नहीं होगा। वही ध्यान पहुंचता है आपका, अरे सप्तमी हर जगह शकार की बात थोड़ी है। नहीं आएगी। देखो नियम ये होता है कि अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है। तो अधिकरिष्यति में तिंगंत क्या है? करिष्यति। अधि क्या है? अतिंग। तो अतिंग से उत्तर करिष्यति को निघात प्राप्त हुआ। और इसमें यद शब्द का हम कर रहे हैं प्रयोग साथ में, यद अत्र माम अधिकरिष्यति है। तो यद का प्रयोग जब करते हैं तो पीछे भी आ चुका है ये कि निपातैर यद यदि हंत कुविन्ने चेचण कच्चिद यत्र युक्तम, कि यद का यदि प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र तिंग अतिंग के कार्य को रोक देता है, ये सर्व निघात को, क्योंकि इसके ऊपर न की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र जहां देख लो, निकाल के देखना हो तो 8वें अध्याय के पहले पाद में 28वां सूत्र है तिंग अतिंग, और उसके आगे न लुट, तो न लुट से न की अनुवृत्ति जा रही है इसमें, पीछे जा रही है आगे को 30वां है ये निपातर यदि हंत, ये 30वां है, जी इसमें न की अनुवृत्ति आ रही है। जी। तो इसने रोक दिया, निघात होने से रोक दिया। अब क्या हुआ? अब कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाई इसकी, किसकी? अधि की। तो उपसर्ग संज्ञा जब रुक गई तो अब सूत्र लगा तिंगी च उदात्तवती। तिंगी च उदात्तवती, उदात्तवान जब तिंग आगे होता है, जैसे करिष्यति उदात्तवान है, क्यों क्यों है उदात्तवान? ये स्य जो है इसमें उदात्त है, धातु थी पहले उदात्त, तिप आया वो स्वयं अनुदात्त है स्वरूप से, क्योंकि अनुदात्तो सुप्पितौ। स्य आया तो स्य उदात्त है प्रत्यय स्वर से, धातु का स्वर हट गया। एक पद में एक ही स्वर तो रहेगा, धातु का स्वर हट गया, प्रत्यय का स्वर रहा। तो उदात्तवान उदात्तवती तिंगी, उदात्तवान तिंग परे रहते। तो ये सूत्र नहीं लग पाया, क्यों? उपसर्ग संज्ञा रुक जाने से, उपसर्ग संज्ञा रुक जाने से कि तिंगी चौदात्तवती सूत्र नहीं लग पाया। अब क्या करेंगे? अब निपात तो है ही, ये उपसर्ग संज्ञा का ही तो बाद हुआ है, निपात का थोड़ी बाद हुआ है। तो निपाता आद्युदात्तः, इससे उदात्त रहेगा अधि का अ, और शेष को निघात हो जाएगा। फिर
तो इस तरह से यदत्र माम अधिकरिष्यति, तो अधिकरिष्यति में और रहा उदात्त, धी और करिष्यति ये सब अनुदात्त नहीं, धी अनुदात्त और करिष्यति का तो अलग रहेगा ही। करिष्यति में तो श्या उदात्त है ही, तो श्या के आगे जो ती है ये हो जाएगा स्वरित। इधर अधि में जो धी है ये हो जाएगा स्वरित। अधि में अ उदात्त और धी अनुदात्त जो कि स्वरित हो गया, ठीक है। और करिष्यति में क और री ये अनुदात्त रहेंगे और श्य ये उदात्त हुआ और उसके आगे जो ती है अनुदात्त इसको हो गया स्वरित। तो अधिकरिष्यति में 2 उदात्त हैं, 2 स्वरित हैं, बाकी अनुदात्त हैं। स्वरता संहिता में लग नहीं पाया, क्योंकि ये तो वाक्य वैसे बोल रहे हैं ना हम, ये कोई संहिता थोड़ी है, तो उसमें स्वरित के आगे अनुदात्त भी दिखाई देंगे। तो यदत्र माम अधिकरिष्यति, ये हो गया आपका कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रकरण भी पूरा। और कौन सा प्रकरण पूरा हुआ? निपात संज्ञा भी समाप्त हो गई। अब आगे प्रकरण बदल जाएगा पूरा। यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ